बेटियां धरती की रौनक हैं। एक बहुत ही संजीदा संदेश इस गान के माध्यम से दिया गया है। जीने दो, मुझे जीने दो। इन बेटियों को भी जीने का अधिकार है, इन्हें उड़ने का अधिकार है। साथियों, बेटी की इसी उड़ान ही को ही हमने अपना अभिमान माना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभाग के द्वारा बेटियों की इस उड़ान में एक और कड़ी जोड़ने के लिए पंख अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। आज पंख अभियान की रूपरेखा और इस कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह साहब को आमंत्रित करती हूँ। मध्य प्रदेश के सामाजिक विकास एवं बदलाव के संवेदनशील प्रचेता एवं रचनात्मक ऊर्जा के प्रवाहक माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री श्री प्रभुराम जी, स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी जो यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं, महिला बाल विकास के डायरेक्टर श्रीमती स्वाति मीना नायक और WCD टीम के सभी अधिकारी कर्मचारी, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शौर्या दल के सदस्य, मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्य, स्वच्छता समूहों के सदस्य, वन स्टॉप सेंटर से जुड़े हुए सभी प्रतिभागी, सारे जनप्रतिनिधि और विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हमारे माननीय मंत्रीगण और जिले के समस्त अधिकारी तथा मीडिया साथियों, आज का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस का दिन है, 24 जनवरी। और इस अवसर पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है। आज एक बहुत ही गंभीर रूप से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। समाज में जो बालिकाओं को लेकर के असमानता है उसको हम किस प्रकार से दूर करेंगे। भारत सरकार ने 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की। उसके बाद पूरी दुनिया में 11 अक्टूबर 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत हुई। लेकिन इन दोनों घटनाओं के पहले मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 से ही लाडली लक्ष्मी की शुरुआत की। सोच और उद्देश्य एक ही है, सबका एक ही है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में कमी है और उस कमी को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के जो थीम डिसाइड किए गए हैं, इस वर्ष भारत सरकार ने जो डिसाइड किया है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति समाज की जागरूकता को स्थापित करना है, फिर से लेके आना है। अब ये चीजें जरूरी क्यों हैं? बालिका दिवस की जरूरत क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जो ऐतिहासिक कारण हैं। अगर हम शिक्षा के रूप में देखें तो आज भी जो महिलाओं में साक्षरता का जो स्तर है वो लगभग 20% पुरुषों की अपेक्षा कम है। अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने देश में, अगर हम 2001 के आंकड़े देखते हैं तो जहां हमारा ये चाइल्ड सेक्स रेशियो 932 था, वो 2011 में आके 918 हो गया। ये घट रहा है और इसके पीछे हमारी उन्नत टेक्नोलॉजी का भी हाथ है, जिसका दुरुपयोग अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा किया गया है। तो एक दौर था जिसका एक बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ। आज हम उससे बच के अब आगे निकले हैं। पोषण के क्षेत्र में देखें तो आज भी हमारी जो माताएं हैं उसमें 50% से अधिक माताओं में एनीमिया है, उसको भी दूर करना है। जागरूकता के क्षेत्र में देखें तो पूरे विश्व में आज भी 1/4 बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र के पहले कर दिया जाता है। और मध्य प्रदेश में देखें तो
NFSS 3 की तुलना में NFSS 4 में ये बहुत घटा है, 20% ये कम हुआ है। लेकिन आज भी जो अनुपात है उस पर हम खुश नहीं हो सकते हैं। तो बालिका विवाह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर हमको आगे काम करना है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये क्यों है, हम सभी जानते हैं कि जब भी घर में एक बेटी पैदा होती है, ईमानदारी के साथ आप महसूस करिए इस बात को कि माता पिता को उतनी दिली खुशी नहीं होती है। यह एक मानसिकता है जो परंपरा के रूप में चली आ रही है और इसी मानसिकता को खत्म करना है। जब बेटी का जन्म होता है तब हमारे दिमाग में एक बात घर कर जाती है कि इसकी शादी करनी है। क्या हमारे देश की बेटियों की नियति सिर्फ विवाह है? क्या उनकी यह नियति है कि वह दूसरों के घर में उनको विदा करना है? हमें अपने सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम इसलिए आज बालिका दिवस के रूप में उपस्थित हैं और इस सोच के बदलाव के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करने जा रही है और अदा करती आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था, यही सोच के कि ये जो असमानता है आज इसको कम किया जाए हर प्रकार से। राज्य शासन ने आज इसके बैनर तले पंख योजना की अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बहुत हो गया, अब हमें ये सहन नहीं होता कि गाँव में, शहरों में या खास करके पढ़े लिखे लोगों में के बीच जो ये मानसिकता है उसको दूर किया जाए। पंख अभियान के 5 आयाम हैं। ये पांचों आयाम राजधानी से लेकर के प्रत्येक गांव में जहां पर हमारे आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हैं, जिसमें बच्चियों के लिए सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य की रक्षा, ये आज का संकल्प है। और इस पंख के माध्यम से इसका विस्तार हम पूरे राज्य में करना चाहते हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी दिल से कटिबद्ध हैं कि ये बदलाव होना ही चाहिए और हम सब लोग आपके साथ में खड़े हैं। आज जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी तक ये बात पहुंच रही है। आपकी शुरू की हुई योजना जो 2007 से शुरू हुई, उसमें आज 37 लाख लाडली लक्ष्मियां तैयार हो गई हैं। अभी आप संवाद करेंगे उनसे तो कोई भी लाडली लक्ष्मी ये नहीं कहेगी कि सबसे पहले हमको शादी करना है। आज उसकी सोच बदल चुकी है, वो सबसे पहले अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहती है। इसलिए ये एक बदलाव की शुरुआत हो गई है। आज के दिन माताओं से भी हमें बहुत विनम्र अनुरोध करना पड़ेगा कि आप बालिका होने के दिन को याद कीजिए और आप अपनी स्थिति जो परिवार में थी आप उसको एक बार स्मरण करिए। बालिका जो हमारे समाज में छोटी उम्र से लेकर के अपने भाई की तुलना में जो बहन असमानता का अनुभव करती है, हम माँ होकर के उस असमानता को नहीं होने देंगे बल्कि उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मानता हूं कि घर में अभाव होता है, लेकिन उन्हीं अभावों के बीच में बच्चों की इच्छाएं पूरी की जाती हैं, बालकों की भी की जाती हैं, बालिकाओं की भी की जाती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर रह जाता है। मुझे नहीं पता कि कितने घरों में बालिकाओं के पसंद की सब्जी बनती है, सप्ताह में 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितने घरों में उनकी पसंद का खाना बन जाता है, लेकिन बालकों के पसंद का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन उनकी पसंद का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसके कारण जो एक गैप शुरू होता है मानसिक विकास में, वो बचपन से ही शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी बालिकाएं बालकों की तुलना में अपने आप को कमजोर समझने लगती हैं। पंख अभियान ये होने नहीं देगा, इसी को लेकर के ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप सबसे सारी माताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे, उनसे सीधा संवाद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां भी होगा वो सुन रही होगी कि आप अपनी बालिका की पसंद का तो कम से कम ख्याल रखिए। आज इसका उदाहरण स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये 5 कन्याओं को जो सम्मानित किया है, ये कन्याओं का पूजन भर नहीं है, बल्कि एक मैसेज देता है
कि समाज की मानसिकता को किस प्रकार से बदलना है। अनिका, हिमानी, रौनक, गौरी, पूनम, इन सभी बालिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उनके मनपसंद उपहार दिए हैं और शायद वही वो उम्मीद प्रदेश के प्रत्येक परिवार की माताओं से भी करना चाहेंगे, ताकि उनका जो अवगुंठित मन है और अवगुंठित मन का आकाश खुले, उसका प्रचार हो और वो पंख पसार कर उड़ सके, निर्भीक उड़ सके। यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। हमारी बेटियों को मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अनुकूल देश काल मिले, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देश से अभिप्राय है कि जब वो चौखट के बाहर कदम रखती हैं, जब वो विद्यालय में, अस्पताल में, बसों में होती हैं, मार्केट प्लेसेस में होती हैं, तो वो जो देश, वो जो स्थान है, वो सुरक्षित हो उनके लिए। और इसके लिए हम लोग सेफ सिटी कार्यक्रम चला रहे हैं, जो आने वाले दिनों में, अभी 6 जिलों से शुरू हो रहा है, बाकी आने वाले दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। दूसरा जो काल है, काल का मतलब है विचारधारा। यह विचारधारा भीतर होती है, हर एक व्यक्ति के मन में होती है। तो उस विचारधारा को बेटियों के लिए किस प्रकार से हम परिवर्तित करेंगे, किस प्रकार से चेंज करेंगे, वो हमारी चुनौती है। तो ताकि एक ऐसा हम देश काल निर्मित कर सकें कि बच्चा और बच्ची में कोई भी अंतर न रह जाए। इस अंतर को खत्म करना आज बालिका दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जितनी हम आज़ादी उन्हें दे पाएंगे, उतनी लंबी उनकी उड़ान हो सकती है। और यह सबसे बड़ी आज़ादी तो हमारी मानसिकता में है। अगर हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हैं और बेटियों को, जैसा बालकों के देर आने पे पूछते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि बालक है, उसका तो राइट है घर आने का, देर आने का, लेकिन हम बालिकाओं पे तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा देते हैं और उसके मन को कुंठित कर देते हैं। ये जो कुंठा है, ये हमें आज दूर करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के गंभीरता को और महत्व को देखते हुए प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। 97,000 से अधिक आंगनवाड़ियाँ हैं। प्रत्येक ज़िले में हमारे जिला अधिकारी जुड़े हुए हैं। 453 परियोजनाओं में हमारे अधिकारी और कर्मचारी जुड़े हुए हैं। वन स्टॉप सेंटर, बालिका गृह, छात्रावास, सुधार गृह के माध्यम से 25 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और सभी के पास आज आपका मैसेज आएगा कि अगर प्रदेश को बदलना है, समाज को बदलना है, तो हमें बेटियों के लिए स्थान जो है अपने दिलों में सुरक्षित करना होगा। आज इस अवसर पर मैं प्रदेश की सभी बालिकाओं को बधाई देता हूं और साथ में साथ उनकी माताओं को भी। ये आज की बालिकाएं कल माताओं का स्थान ग्रहण करेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भविष्य में मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाली बालिकाएं हैं, वो किसी बिना डर के, बिना किसी बाधा के मध्य प्रदेश की भूमि पर आए और मध्य प्रदेश के लोग और मध्य प्रदेश का समाज उनका स्वागत करे, ताकि ये जो संख्या में भिन्नता है, 1000 पर 1000 बालिकाएं तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका उदाहरण भी हमारे पास है। मध्य प्रदेश में जो कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने उदाहरण हमें पेश किया है, ये हो सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी के लोगों ने ये हमें दिखाया है कि बालिकाओं को जगह दी जा सकती है और वहाँ पर प्रति 1000 बालक पर बालिकाओं की संख्या 1000 से अधिक है। और उनका अनुकरण बाकी अन्य जिलों को भी करना होगा, तब हम सही अर्थों में प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहला पाएंगे, जिसका उदाहरण इन जिलों ने पेश किया है। तो आइए एक साथ हम कहें, हर बेटी को पर लगे, हर बेटी को पर लगे, उड़े निरभ्र आकाश, हम तुम सब मिल आओ करें इसका अभिमान। आप सभी को एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव।